नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत में। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, अयोध्या में एक नई सुबह के साथ आज नई दिन भर की जो खबरें हैं वो हम लेकर हाजिर हैं। सूर्य स्तंभ से जो आप तस्वीरें देखेंगे कि कैसे भगवान सूर्य अपने रथ पर सवार अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, और यही हमारे पीछे आप देख पाएंगे वो भव्य द्वार है जहां से राम भक्त भी अयोध्या नगरी में एंटर करेंगे। और ऐसे में अयोध्या पूरी तरह साफ सुथरी सजी संवरी नजर आ रही है और नई सुबह के साथ रोज अयोध्या एक नई शहर के रूप में नजर आती है। तो अयोध्या से लगातार खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन का। तो अयोध्या नगरी सजकर तैयार हो रही है हर दिन, और देखिए आज से काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। महज 5 दिन बाद प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कल पूरी विधि विधान के साथ कल से ही एक नए अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, कल पहला दिन था और पहला जो दीप है वो मंदिर में प्रज्वलित किया गया, और आज दूसरा दिन अनुष्ठान का है जब रामलला की मूर्ति को मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा और हवन पूजन यज्ञ किया जाएगा। तो अगले 5 दिनों तक क्या कुछ खास अनुष्ठान होने वाले हैं, ये बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। देश राममय हो चुका है। वो शुभ बेला भी आ गई जब श्री राम अपने महल में प्रवेश करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है और आज अनुष्ठान का रामलला की मूर्ति को परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 18 जनवरी की शाम को तीर्थ पूजन जल यात्रा निकाली जाएगी। 19 जनवरी को सुबह मूर्ति को अलग अलग औषधियों, केसर और घी से स्नान कराया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 20 जनवरी को सुबह शर्कराधिवास, फलाधिवास और पुष्पाधिवास पूजन होगा। वहीं 21 जनवरी की सुबह मूर्ति का शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ही, इसके साथ रामलला की पुरानी मूर्ति जो टैंक में है वो भी गर्भगृह में ही स्थापित होगी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पीएम मोदी को विशेष मंत्र बताए गए हैं, जिनका जाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। 500 साल के इंतजार के बाद रामलला अपने महल में विराजमान होंगे। ऐसे में इस तारीख को सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा। यही वजह है कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए देश विदेश के 5 लाख मंदिरों में इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। दीप जला के दिवाली और चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक त्रेता युग था जब प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय हासिल की और वापस अयोध्या लौटे, तो अयोध्या की गली गली में दीपोत्सव सा नजारा था। और एक आज का युग है जब महज 5 दिन बाद फिर रामलला अपने महल में विराजेंगे। और जब से हम अयोध्या में मौजूद हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि मानो दिवाली का पर्व मनाया जा रहा हो। 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे तो पूरे देश में मंगल गान होगा, दिवाली मनाई जाएगी। उस भव्य दिवाली में अभी 5 दिन शेष है, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या में दिवाली की शुरुआत हो चुकी है और ये उसकी पहली झलक है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ अयोध्या में दिवाली की शुरुआत हो गई। घाटों पर दियों के जरिए जय श्री राम, स्वास्तिक और तीर धनुष की आकृति बनाई गई। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक इस घाट पर आपको दिए की रोशनी नजर आएगी। दूर से आए हुए लोग यहाँ इस उत्सव का हिस्सा न सिर्फ बनना चाहते हैं, बल्कि किसी न किसी तरीके से अपनी भूमिका भी इसमें वो दिखाना चाहते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। राम भक्तों के लिए खास प्रसाद तैयार हो रहा है। अयोध्या में गाय के शुद्ध देसी घी से करीब 14 लाख लड्डू तैयार हो रहे हैं। तो कितना लड्डू बना दे रहे हैं एक दिन में? 25 25 किलो। 25 कुंट
25 मन लड्डू एक दिन में बना दे रहे हैं। अब देखिए थालों में इनको सजाकर रखा जा रहा है। आप इस पूरे हॉल में जब नजर दौड़ाएंगे तो चारों तरफ आपको ये प्रसाद के थाल नजर आएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ये भोग रामलला को लगाया जाएगा। अब इतना ही नहीं, राम भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं के साथ थैले में अंग वस्त्र और धार्मिक पुस्तकें भी दी जाएंगी। अयोध्या में 11 लाख राम भक्तों को प्रसाद देने की बड़ी तैयारी चल रही है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दिन बेहद नजदीक है और उसके लिए पूरी अयोध्या नगरी को हर दिन सजाया और संवारा जा रहा है। और जो श्रद्धालु बाहर से अयोध्या नगरी आएंगे उनके लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, किसको कहाँ जाना है, उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि 11 भाषा में ये साइन बोर्ड भी लगाया गया है। बिल्कुल, और देखिए ऐसे 11 जो हैं भारतीय भाषा है और इसी तरह से 6 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में आपको जगह जगह साइन बोर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो एक बार अपने कैमरा पर्सन से भी कहूंगी जरा चारों तरफ घुमाकर अयोध्या की अद्भुत सुंदरता की तस्वीर दिखाएं। हर जगह सूर्य स्तंभ नजर आएंगे, हर जगह साफ सुथरी सड़क नजर आएगी, मानो आप किसी विदेश में पहुंच गए हो। कहीं आपको कचरा नजर नहीं आएगा क्योंकि युद्ध स्तर पर साफ सफाई अयोध्या में दिन रात की जा रही है। और अब पौधाकरण जो है वो भी किया जा रहा है। रातों रात यहाँ डिवाइडर पर पौधे लगा दिए गए हैं जो आने वाले दिनों में घनी हरियाली जो है अयोध्या में वो ले आएंगे। तो ऐसे में कैसे रामलला की ये नगरी सजकर तैयार है ये भी आपको दिखाते हैं। अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा। अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के दीपोत्सव के कार्यक्रम के श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ ये नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है। और हाँ, गोली नहीं, अब तो लड्डू के गोले मिलेंगे। तो एक तरफ पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त राममय नजर आ रही है। अयोध्या में भले ही तैयारी चल रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही है, उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी राम नाम पर सियासत भी काफी हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। और देखिए राहुल गांधी अखिलेश यादव उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। कैसे? प्रभु श्री राम के नाम पर ही उन्होंने एक नई परिभाषा दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश राम भक्ति में डूबा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ राम के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का समारोह है। RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. राहुल कुछ भी कहें लेकिन अखिलेश यादव मानते हैं कि बीजेपी पर भगवान राम की कृपा है। भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है, बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। अखिलेश के दिल की बात जुबान पर आ गई तो वो श्री राम को भगवान नहीं पीडीए का भगवान मानते हैं। कि पीडीए भगवान है तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है, पीडीए हमारे साथ है। पूरा देश राम में है लेकिन अखिलेश यादव पीडीए की माला जप रहे हैं। अखिलेश का मानना है कि आम चुनाव में भगवान श्री राम नहीं पीडीए ही बेड़ा पार करेगा। तो अयोध्या पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर देश के तमाम करोड़ों सनातनियों के राम भक्तों की नजर बनी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट लोकसभा चुनाव पर भी जो है वो बना हुआ है कि कैसे 400 प्लस के टारगेट को इस बार हासिल कर सके। और यही वजह है कि बीते 15 दिन के अंदर दूसरी बार केरल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और वहां पर वो क्या कुछ करेंगे जिससे विरोधी जो हैं वो अभी से हैरान और परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। केरल पहुंचे हैं, केरल की कोची में जहां पर ये मोदी की लोकप्रियता है। उत्तर से दक्षिण तक इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। तस्वीरें केरल के एर्नाकुलम की हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद पीएम मोदी ने दक्षिण से किया है और बीजेपी के 400 प्लस सीट के टारगेट का रोड मैप साउथ से शुरू होता है। 15 दिन के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री केरल में हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज पीएम मोदी केरल में क्या करने वाले हैं। पीएम
पीएम मोदी आज गुरुवायूर में श्री कृष्ण मंदिर में पूजा करेंगे। त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर में आराधना। त्रिशूर जिले में गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर और त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद कोची के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित एक समारोह में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को सौंपेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कोची के मरीन ड्राइव में बीजेपी नेताओं को एड्रेस भी करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी इस बार उत्तर के साथ ही दक्षिण में भी विजय पताका लहराने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और देखिए, इस वक्त अयोध्या नगरी जितने भी बीजेपी के मंत्री और संतरी हैं वो यहीं आ रहे हैं, यहाँ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो वो पूर्वोत्तर की सड़कें नाप रहे हैं। देखिए, अयोध्या की उन सड़कों पर मैं और दीपिका इधर मौजूद हैं, जो सड़कें आपको देश के कोने कोने से अयोध्या लाएंगी। ये नए निर्मित वो सड़कें हैं जो अयोध्या को नए रंग रूप में यहाँ दिखा रही हैं। और देश के करोड़ों जो राम भक्त हैं और चाहे सियासतदान हो, वो अयोध्या पर टकटकी बनाए हुए हैं कि कब हम अयोध्या पहुंचे, चाहे अब या बाद में। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी पूर्वोत्तर में क्या कर रहे हैं, ये सवाल तो बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समर्थक नारे लगा रहे हैं, कारवां आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें राहुल गांधी की न्याय यात्रा की हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ मंजिल के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अपनी इस यात्रा में जहां राहुल गांधी लोगों से मेलजोल कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, समाधान निकालने का वादा और भरोसा दे रहे हैं, वहीं साथ ही बीजेपी सरकार पर करारा हल्ला बोल रहे हैं। मणिपुर में हमने ये यात्रा शुरू की, इसके पीछे सोच थी क्योंकि मणिपुर के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है और प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग वहां गए तक नहीं। आज राहुल गांधी की यात्रा का चौथा दिन है। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा वोखा में रहेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिन चलेगी। इस दौरान राहुल कुल 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 मार्च को मुंबई पहुंचेंगे। इस यात्रा के तहत 15 राज्यों के 110 जिलों को राहुल गांधी कवर करेंगे। तो देखिए, अयोध्या से फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में सुबह सुबह जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, कंबल ओढ़े ये तमाम भक्त कैसे धीरे धीरे पदयात्रा कर राम की चरण में जा रहे हैं, क्योंकि ठंड ही ऐसी है। लेकिन भक्ति से ज्यादा भले ही ना हो, इस कड़कड़ाती ठंड में न सिर्फ अयोध्या परेशान है, बल्कि समूचा उत्तर भारत जो है शीतलहर की चपेट में आ चुका है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के जो लोग हैं वो ठंड की मार झेल रहे हैं। पूरे मौसम को लेकर के क्या लेटेस्ट अपडेट है, कहां पर जबरदस्त ठंड पड़ रही है, मौसम विभाग आने वाले दिनों में इन सभी राज्य के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। मैप पर आप जिन राज्यों का नाम देख रहे हैं, यहाँ कोल्ड वेव और कोहरे का अटैक ऐसा है कि लोग संभल नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है मानो इन राज्यों के लोग शीत युद्ध से लड़ रहे हो। 5 दिनों से कपकपाती ठंड और कोहरा दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बन रहा है। हड्डियों को गलाने वाली ठंड से लोग बेदम हो रहे हैं। दिन भर हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली का कोई भी इलाका हो, यहाँ रफ्तार से बातें करने वाली गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा के हिसार तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में पारा लुढ़ककर 2.7 डिग्री पहुंच गया है। पंचकुला में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं चंडीगढ़ में 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के पटियाला और लुधियाना में 3.1 डिग्री और 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में सबसे कम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण सर्दी की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर भी जबरदस्त असर पड़ा है। और देखिए, जल्दबाजी करना कई बार कई लोगों को भारी पड़ जाता है। भारत की अगर बात करें तो जब भी ट्रेन गुजरती है तो जो फाटक होते हैं उसे बंद कर दिया जाता है ताकि किसी की जान पर बात ना आए। लेकिन कई बार जो लोग होते हैं वो जान जोखिम में डालकर फाटक के नीचे से निकलने से गुरेज नहीं करते और कई बार तो लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। बिल्कुल, और तस्वीरें अयोध्या की दिखा रहे हैं। जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन खबर कानपुर से आ रही है, जहां सीसीटीवी में कैसे दर्दनाक वाकया कैद हो गया। बुजुर्ग को रेलवे फाटक पार करना कैसे महंगा पड़ गया, इस रिपोर्ट में देखिए।
कानपुर से दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है। फाटक बंद होने के बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन करके रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे थे। एक के बाद एक कई लोग गुजरते जा रहे थे। इसी बीच साइकिल ले जा रहे एक बुजुर्ग को जल्दीबाजी करनी महंगी पड़ गई। पनकी पड़ाव रेलवे क्रॉसिंग पर शताब्दी ट्रेन की गति को बुजुर्ग भांप नहीं पाए और हादसे का शिकार हो गए। तेज रफ्तार ट्रेन ने साइकिल सवार बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ मिनट बचाने के चक्कर में जल्दबाजी बुजुर्ग की जान पर बनाई। आसपास खड़े लोग इस मंजर को देखकर सिहर उठे। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बुजुर्ग दाहिनी ओर देखते नजर आ रहे हैं, तभी बाईं ओर से ट्रेन आ गई। घटना 14 जनवरी की है। का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, सुबह सुबह आज अयोध्या में पारा जो है वो 5 से 7 डिग्री के बीच महसूस होगा और इतनी ठंड में दीपिका और मैं लगातार खबरें आपके लिए ला रहे हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक तो जरूर बनता है। आप भी अपनी चाय की प्याली हाथों में लीजिए, चाय एंजॉय करिए। बस इस ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं अयोध्या से, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। के बाद आप सबका स्वागत है और देखिए, अयोध्या से रोज रोज यहाँ हो रहे तैयारियों की कुछ नई नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं और दीपिका यहाँ कर क्या रहे हैं। दरअसल देखिए, तापमान इतना ज्यादा हो जाता है, अयोध्या की सुरक्षा भी इस समय प्रशासन के लिए प्रायोरिटी है। तो रात भर जो सुरक्षा दे रहे सुरक्षा कर्मी है, उनकी क्या हालत होती होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ समझते हैं। और ऐसे में इस तरह के नए हीटर्स जो हैं अयोध्या में जगह जगह लगा दिए गए हैं। जो गैस सिलेंडर से देखिए, पूरे रात में जो पुलिसकर्मी हमें बता रहे हैं कि इसकी प्लेट जब गर्म होती है तो आसपास के टेम्परेचर को काफी ज्यादा गर्म कर देती है, बढ़ा देती है। ऐसे में थोड़ी सी राहत अयोध्या की कपकपाती सर्दियों में देखने को मिलती है। और इसी तरह के नए नए हीटर्स देखिए अब अयोध्या में आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और ऐसे ही हमारे सुरक्षा कर्मी जो पलके बिछाए बैठे हैं कि कहीं पर भी कोई भी चूक ना रह जाए, उनके लिए ऐसी तमाम व्यवस्था की गई है। लेकिन और अयोध्या में क्या कुछ नया हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या नई तस्वीर सामने आई है, लेटेस्ट अपडेट अयोध्या नगरी से 2 मिनट में आपको दिखाते हैं।